एक्सरसाइज 4.9 क्वेश्चन नंबर 5। 4.9 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। कह रहा है फाइंड एन, एन की वैल्यू निकालिए। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी हमने बहुत सॉल्व किए हैं, एपी में भी और जीपी में भी। फाइंड एन सो दैट, जरा बताइए क्या लिखा हुआ है। एक्स की पावर n-5 प्लस वाई की पावर n-5 ओवर एक्स की पावर n-6 y की पावर n-6 में भी हार्मोनिक मीन। ये किसके बराबर है? हार्मोनिक मीन के, बिटवीन x एंड y। यानी हार्मोनिक मीन जो है इज बिटवीन x एंड y। सवाल समझ में आ गया आप लोग को? देखो सवाल क्या है। कह रहे n की वैल्यू निकालनी है, और ये जो एक्सप्रेशन लिख के दिया है, ये एक्सप्रेशन बराबर है किसके? हार्मोनिक मीन के। हार्मोनिक मीन किसके दरमियान? x और y के दरमियान। सही है। तो अभी ये देखिएगा, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अभी भी बताया था। हार्मोनिक मीन बराबर होता है 2ab ओवर a प्लस बी, लेकिन यहाँ पर किसके दरमियान है? तो क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन? 2xy ओवर x प्लस वाई। क्लियर है? तो मैंने लिखा हार्मोनिक मीन इसके बराबर है। इसको 1 का नाम दो और डायरेक्ट पुट करो इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1 x n-5 प्लस y n-5 ओवर x n-6 प्लस y n-6 ये बराबर है, इसकी जगह ये 2xy ओवर x प्लस वाई। यहां तक क्लियर? ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy मल्टीप्लाई होगा किससे? x n-6 प्लस y n-6, और x प्लस वाई किससे मल्टीप्लाई होगा? x n-5 प्लस y n-5। ठीक, ब्रैकेट ओपन कीजिए। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 एज इट इज, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। इसके ऊपर पावर क्या है? 1, तो क्या हो जाएगा? 2x n- और ये y एज इट इज। क्लियर? फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x एज इट इज, और y पे हो जाएगा n-5। यह देखिए, पहले ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। तो x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? n-4। फिर x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? x y n-5। फिर जब y इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? पहले x लिख रहे हैं n-5 और इंटू y। जी, ये माइनस आएगा ना? हाँ, ये 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, पावर ऐड हो जाता है। n-5 प्लस 1 हुआ तो -5 प्लस 1 -4। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो उसको ऐसे लिखा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y n-4। क्लियर है? बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, 2
एक्स एन माइनस 5 वाई, इस जैसी वैल्यू कोई और है एक्स 5 वाली, एन माइनस 5 वाई, ये देखो ये इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, एक्स एन माइनस 5 इंटू वाई, इसको लिख दिया आपने, इसको लिख दिया और इसको लिख दिया, सही है। अब देखिएगा, ये एज इट इज कॉपी किया, 2xy(n-5), ये इधर प्लस का उधर जाकर माइनस एक्स वाई एन माइनस 5। अब इधर क्या रह गया, ये रह गया x(n-4) और ये रह गया प्लस y(n-4). क्लियर है। अब देखोगे ये बिल्कुल सेम है, ये +2 है, ये -1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, तो इसको लिखेंगे x n-5 इंटू वाई, 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये +2 ये -1, ये भी हो जाएगा x y n-5, राइट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी किया, x n-4 प्लस y n-4, यहां तक क्लियर, सही है। अब देखिएगा, इसको इधर ले आइए, x n-5y, ये इधर गया, माइनस एक्स n-4, ये एज इट इज y n-4, ये प्लस का इधर आकर माइनस एक्स वाई n-5। किस तरह देख के मैंने अरेंज किया, मैंने ऐसे अरेंज किया, पावर को देखा है, यानी पावर किस पे है, एक्स पे, तो इसको इधर, ये इधर ही, और इधर एक्स पे पावर इधर था, इसको इधर, फिर ये एज इट इज, इधर y के ऊपर पावर है, y के ऊपर पावर इसमें था, ये प्लस का इधर आकर माइनस, यानी पावर को देखकर अरेंज किया। अब देखोगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो देखिएगा गौर से, n-5 इंटू वाई, इसको लिखा माइनस एक्स इंटू एक्स n-5, नहीं समझ में आया, x इंटू एक्स n-5, ये 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x n-4, तो x n-4 की जगह क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स n-5। ऐसा क्यों अरेंज किया, इसको देखते हुए, इसी तरह यहां पर भी इसको लिखा y इंटू वाई n-5, ये एज इट इज, सही, यहां तक क्लियर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x n-5, क्या रह गया, y माइनस एक्स, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, n-5, क्या रह गया, y माइनस एक्स, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, क्लियर। x की पावर n-5, इधर रह गया y की पावर n-5, ये मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा, डिवाइड, y n-5, इधर क्या रह गया, कुछ नहीं रहे, 1, इधर प्लस होके उधर माइनस होगा तो इधर 0 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई होकर इधर डिवाइड हो रहा है तो 1 बचेगा। ऐसे देखो 2x इज इक्वल टू वाई, वाई को इधर लाकर अगर डिवाइड करते हो तो इधर 1 बचेगा, और y को इधर प्लस इधर आकर माइनस करते हो तो फिर 0 बचता है, अभी मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हुआ, क्लियर है, क्लियर है। अब n निकालना है, क्या करना चाहिए, चलो दोनों पे पावर है, ऐसे लिखा सेम पावर है, अब कोई टेक्निक बताओ, अब क्या करना चाहिए, नहीं नहीं,
देखो आपको पता है ना, किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है? किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है? 1 के। ऐसा ही है। तो बस ये देखो, ये x ओवर वाई पावर n-5, इस 1 को लिखा मैंने x ओवर वाई पावर 0। किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है? 1 के। अब देखोगे दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगा? बराबर। देखो जब मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई होता है बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, लेकिन अगर दरमियान में इक्वल है, दरमियान में इक्वल है, बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर होता है। आ गई बात समझ में? तो पावर आपस में क्या हो गया? बराबर। अगर पावर बराबर है तो n-5 किसके बराबर हो गया? तो n किसके बराबर आ गया? 5 के। ये पेपर का सेक्शन सी का सवाल है। क्लियर है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट में से एक है, ये नहीं कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट में से एक है। क्लियर है? ओके।